पंचूर में सीएम योगी ने मां से मिलकर लिया आशीर्वाद, बच्चों को बांटी चॉकलेट, परिवार के बाकी सदस्यों से भी मिले सीएम। यमकेश्वर में गुरु को याद कर संबोधन के दौरान ही भावुक हुए मुख्यमंत्री, गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का सीएम ने किया अनावरण। मातृभूमि से आस्था के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को सीएम योगी का सख्त संदेश, संवाद से मारेंगे तो ठीक, नहीं तो कानून से मनवाया जाएगा। यमकेश्वर में बोले सीएम योगी, यूपी में आज गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त, यूपी में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का स्पष्ट संदेश, आस्था के नाम पर जनभावना से खिलवाड़ करने वालों की छूट नहीं, कहा यूपी में बिना विवाद के उतारे गए लाउडस्पीकर, संवाद के साथ हुई कार्यवाही। सीएम योगी के साथ पौड़ी पहुंचे सीएम धामी ने योगी को बताया भारतवासियों का प्रिय, कहा 21 साल का परिसंपत्ति विवाद योगी जी ने 20 मिनट में सुलझाया। पंचूर में सीएम योगी से मिलकर खुश नजर आए गांव के लोग, गांव वालों ने की सीएम योगी की तारीफ, सहज तरीके से सभी से मिले मुख्य। देहरादून में सीएम धामी ने किया सीएम योगी का भव्य स्वागत, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम योगी का हुआ स्वागत। कल अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में रहेंगे सीएम योगी, गोरखनाथ महाविद्यालय विद्यानी का करेंगे दौरा, गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 5 मई को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, यूपी पर्यटक आवास गृह का करेंगे उद्घाटन। अक्षय तृतीया के मौके पर खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट, पूजा अर्चना के बाद खोले गए कपाट, 6 मई को खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत, गंगोत्री धाम के कपाट खुले, कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अक्षय तृतीया के मौके पर खुले यमुनोत्री धाम के कपाट, दोपहर 12:15 बजे खुले यमुनोत्री धाम के कपाट, शुरू हुई 4 धाम यात्रा। चंदौली के मनराजपुर कांड पर सियासत तेज, गैंगस्टर कन्हैया से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कन्हैया को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, केंद्रीय नेतृत्व की रिपोर्ट देगा कांग्रेस डेलीगेशन। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का बड़ा बयान, देवबंद का नाम होगा देव वृंद, बोले स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सपने को जल्द करेंगे पूरा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का प्रयागराज दौरा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ की बैठक, कुंभ की तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस को बताया कंफ्यूज विचारधारा वाली पार्टी, बोले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हो चुका है सफाया। ईद के मौके पर अब्दुल्ला आजम का अखिलेश यादव पर तंज, ट्विटर पर लिखा तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ दे निभा भी नहीं सकता। बीएसपीएल नेता शिवपाल यादव का ट्वीट, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा हमने उसे बच्चा चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया, न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने का किया प्रयास। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद, फरियादियों की समस्या पर कार्यवाही के दिए निर्देश। आज देश भर में मनाई जा रही ईद, कल दिखा था ईद का चांद, मुस्लिम भाइयों में उत्साह, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी ईद की बधाई, कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों से ईद मनाने की अपील की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दी ईद की बधाई, ट्वीट कर दी बधाई, लिखा मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज के लिए विशेष इंतजाम, प्रशासन मुस्तैद, लाउडस्पीकर के तय पैमाने पर नमाज, ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ने के निर्देश। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज के लिए विशेष इंतजाम, प्रशासन मुस्तैद, लाउडस्पीकर के तय पैमाने पर नमाज, ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ने के दिए गए निर्देश। कानपुर की ईदगाहों में 2 लाख लोगों ने अदा की ईद की नमाज, शहर के 12 ईदगाहों में हुई ईद की नमाज।
उन्नाव के गंगा घाट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, बम की सूचना से हड़कंप, पुलिस फोर्स, जीआरपी, आरपीएफ ने चलाया सर्च अभियान, 112 पर दी गई सूचना, निकली अफवाह। बिजनौर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान, घर में फंसे 6 सदस्यों में एक मासूम की गई जान। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद में जाम लगाने की कोशिश, पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बरेली में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की घटनाएं, बारादरी के बाद अवला इलाके में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक घायल। अलीगढ़ में मॉल की 4थी मंजिल से कूदी युवती, इलाज के दौरान युवती की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महुआ खेड़ा इलाके के जीवीएम मॉल का मामला। बीएचयू में कुलपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, परशुराम जयंती पर कार्यक्रम में वीसी के शामिल न होने से छात्र नाराज, नारेबाजी कर फूका पुतला। बहराइच में नशे के सिरप बेचने का वीडियो वायरल, मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही नशीली दवा, पाबंदी के बाद भी बेची जा रही नशीली दवाएं। मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद की नमाज, लोगों ने एक दूसरे को दी गले लगकर बधाई, सड़क पर नमाज नहीं होने के लिए प्रशासन रही तैनात। उरैया में अकीदत के साथ मनाया गया ईद का त्योहार, जमाल शाह की ईदगाह में अदा की गई ईद की नमाज, सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस रही मुस्तैद। जेल में ही ईद मनाएंगे आजम खान, ईद के बाद आजम खान से मुलाकात करने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, सीतापुर जेल में बंद है सपा नेता आजम खान। ललितपुर में खाकी फिर हुई शर्मसार, पाली एसओ समेत 6 पर गैंगरेप का आरोप, चाइल्ड लाइन की शिकायत पर कार्यवाही, एसपी ने पाली थाना अध्यक्ष को किया सस्पेंड। प्रयागराज में रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ससुराल वालों से नाराज होकर फौजी ने साले को मारी थी गोली, पत्नी और बेटे को कमरे में किया था बंद। लखनऊ नगर निगम में तेल चोरी का वीडियो वायरल, तेल चोरी करते पकड़े गए कर्मचारी, मेयर संयुक्ता भाटिया ने दिया मुकदमा दर्ज कराने के आदेश। एटा में भारतीय किसान यूनियन का 6वें दिन भी धरना जारी, बिजली कटौती के खिलाफ किसान यूनियन दे रहा धरना। जौनपुर में संखी शख्स का खौफनाक कदम, 4 लोगों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, कई लोग घायल, एक की हुई मौत, एक शख्स को असलाह के बट से मारकर किया घायल। श्रावस्ती में बोलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 16 लोग हुए घायल, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कोटवा धाम जा रहे थे लोग। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल, मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर जताया शोक। बदायूं से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, गांव के लोगों को फंसाने के लिए पति ने दोस्तों से कराया पत्नी का रेप, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली कांड में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव ने पुलिस पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप, पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। हापुड़ में जोरदार धमाके से अफरा तफरी, कार ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर, कार की टक्कर से ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका। संभल में ईद की नमाज के बाद पथराव और फायरिंग, ग्राम प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर बवाल, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग। झांसी में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर से दबंगई का वीडियो आया सामने, दबंगों ने सीसी कार्य को किया क्षतिग्रस्त, ग्राम प्रधान ने कराया था सीसी कार्य, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जालौन की नहर में शव मिलने से मचा हड़कंप, हाथ पैर बंधा हुआ मिला अधेड़ का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो आया सामने, अवैध असलहा से हवा में की गई कई राउंड फायरिंग। सोनभद्र में विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने फॉसिल्स पार्क में अचानक लगी आग, वन विभाग ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में शादी समारोह में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट, 4 दोस्तों को दबंगों ने घेर कर पीटा, कार में की तोड़फोड़।
पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में 3 किशोर नदी में डूब गए। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की सहायता। भैंस नहलाने के दौरान हुआ था हादसा। बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए 5 श्रद्धालु डूबे। गोताखोरों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निकाला बाहर। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मां बेटे को मृत घोषित किया। कौशाम्बी में लेखपाल कक्ष में सांप निकलने से मचा हड़कंप। लेखपाल ने भागकर बचाई जान। धुआं कर सांप कक्ष से बाहर निकला। लखनऊ के लोहिया अस्पताल ने जारी किया फरमान। अस्पताल परिसर में कवरेज करने के लिए लेनी होगी अनुमति। चिकित्सा अधीक्षक से लेनी होगी अनुमति। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा नेता पर हमला। शहजाद और सोहेल नाम के युवकों पर हमले का आरोप। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप। बीजेपी नेता गौरव ने लगाई सुरक्षा की गुहार। ब्लॉक प्रमुख की पिटाई से ग्राम पंचायत अधिकारियों में नाराजगी। हड़ताल कर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई 900 करोड़ रुपए की ड्रग्स। शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए हैदर से है कनेक्शन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई और ईरान से भी जुड़ रहे सिंडिकेट के तार। चंदौली में रुपए से भरे बैग को पुलिस ने 6 घंटे में किया बरामद। एक चोर गिरफ्तार। बाबा जामेश्वर नाथ का दर्शन करने आए दर्शनार्थी के साथ हुई थी लूट। सीएम धामी ने दी अक्षय तृतीया पर्व की शुभकामनाएं। ट्वीट कर चारधाम यात्रा शुरू होने पर दी शुभकामनाएं। गुप्तकाशी से फाटा के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। 5 मई को गौरीकुंड से प्रस्थान कर केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। हरिद्वार में फर्जी कंपनी ने लगाया करोड़ों का चूना। 40 दिन में डबल पैसा कमाने का लालच देकर ठगी। कंपनी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का आश्वासन। प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करेगी उत्तराखंड सरकार। उठाए जाएंगे ठोस कदम। जंगलों में भीषण आग से भारी नुकसान। वन संपदा हुई खाक। वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी मंडराया खतरा। उत्तराखंड में 45 रोपवे बनाने की तैयारी कर रहा पर्यटन विभाग। पर्यटन सचिव का बयान। रोपवे के लिए किया जा रहा स्थलीय और तकनीकी प्रशिक्षण। जंगलों में लगी आग पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। इस साल अभी तक पिछले साल के मुकाबले कम हुई है वन अग्नि की घटनाएं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। आवासीय नक्शे पर हो रहा था पार्किंग का निर्माण। अल्मोड़ा के विकास भवन में सांसद अजय टमटा ने ली समीक्षा बैठक। मनरेगा और अन्य योजनाओं को लेकर अधिकारियों संग की बैठक। कटीमा कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी। गला रेत कर युवक की हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खेलो इंडिया के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अमित शाह। अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। कर्नाटक पुलिस के स्मार्ट ई-बीट ऐप को भी किया लॉन्च। 4 जून को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या दौरा। परिवार संग रामलला के दर्शन करेंगे राज ठाकरे। शाम को गंगा आरती में होंगे शामिल। अयोध्या दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की कोई मीडिया इंटरैक्शन नहीं करेंगे राज ठाकरे। मनसे की तरफ से यूपी सरकार से नहीं की गई कोई अपील। अयोध्या दौरे पर किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं करेंगे राज ठाकरे। 5 जून को सीधे अयोध्या से मुंबई लौटेंगे राज ठाकरे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 2008 के एक मामले में पिछले महीने 6 अप्रैल को कोर्ट ने जारी किया है नॉन बेलेबल वारंट। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर हुआ बवाल। ईद की नमाज के बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव। ईद की नमाज के बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। जोधपुर हिंसा के बीच धरने पर बैठे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर जताया विरोध। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना का गजेंद्र सिंह शेखावत ने जताया विरोध। कहा आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक जारी रहेगा धरना। जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर किया पथराव।
ईद के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र में यूपी के बाद दिल्ली पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद, दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सीएम केजरीवाल को चिट्ठी, यूपी की तरह दिल्ली में भी लाउडस्पीकर पर कार्यवाही की मांग की। पीएम मोदी का विदेश दौरा, डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन से डेनमार्क पहुंचे हैं पीएम। डेनमार्क के बेला सेंटर में बोले पीएम मोदी, डिजिटल इंडिया पर पहले लोगों ने सवाल उठाया था, आज डेटा का इस्तेमाल करने में भारत सबसे आगे। पीएम मोदी ने कहा, आज डिजिटल इंडिया ने देश को बदला है, सवाल उठाने वालों को हमने जवाब दिया है, स्टार्टअप में भारत दुनिया का तीसरा देश। पीएम ने कहा, हम वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी को भी मां मानते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल न करने का पीएम ने दिया संदेश। डेनमार्क में पीएम मोदी और डेनमार्क के पीएम ने टॉप बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात, पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत आने का दिया न्योता। भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान, पीएम मोदी ने कहा, भारत और डेनमार्क एक मूल्य को साझा करते हैं। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों के बीच बनी सहमति, जल संसाधन, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हुआ करार। डेनमार्क की पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावना, यूक्रेन संकट पर भारत को रूस से बात करनी चाहिए। अगले साल भी आईपीएल खेलेंगे धोनी, धोनी ने फैंस को दी खुशखबरी, कहा, मुझे आप येलो जर्सी में भी देखेंगे, रोल क्या होगा पता नहीं। वर्ल्ड कप खेलेंगे हिमाचल प्रदेश के रजत ठाकुर, स्पेन में होने वाले तलवार चैंपियनशिप के लिए हुआ है चयन। सोलह साल की वेटलिफ्टर हर्षिदा शरद गरुड़ ने रचा इतिहास, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। हर्षिदा ने महिला 45 किलोग्राम में कुल 153 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। शिल्पा शेट्टी ने चलती हुई बस में किया वर्कआउट, फिट इंडिया स्वच्छ भारत अभियान को किया सपोर्ट। इस साल सलमान खान ने अपने फैंस को किया निराश, ईद के मौके पर नहीं रिलीज हुई कोई भी सलमान खान की फिल्म। फिल्म केजीएफ 2 की रफ्तार हुई धीमी, तीसरे सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का किया कलेक्शन। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी केजीएफ 2। फिल्म पुष्पा को मिली सफलता के बाद पुष्पा 2 की शूटिंग हुई शुरू, केजीएफ 2 की सफलता के बाद पुष्पा 2 की स्क्रिप्ट में हो सकता है बड़ा बदलाव।